16 वर्ष की अवस्था के पहले संकट सोमवार का 16 सोमवार का प्रसाद हाथ की हथेली में आ गया और उसको आपने भूल से भी खा लिया। 16 वर्ष की अवस्था तक अगर उस प्रसाद को हम खा लेते हैं तो केवल उस प्रसाद का बल इतना प्रबल रहता है कि नारी का विवाह, उस कन्या का विवाह 16 वर्ष के पहले अगर 16 सोमवार संकट सोमवार किसी के यहाँ हुआ और उसका मात्र प्रसाद ग्रहण कर लेती है तो वो कन्या जिसके यहाँ पर भी विवाह कर जाती है उसके गर्भ से हमेशा पूर्ण संतान होती है, कभी अपंग संतान या अधूरी संतान नहीं होती। यहां तक स्कंद पुराण कहती है। 16 वर्ष के बाद 40 वर्ष के भीतर अगर संकट सोमवार 16 सोमवार के प्रसाद हथेली में आया, हाथ की अंजलि में आया और उसको ग्रहण करा गया है तो यह निश्चित है कि मृत्यु के समय पर उस जीवात्मा को कोई लेकर नहीं जाता, स्वयं शंकर के गण ही अपने कैलाश धाम तक लेकर। स्कंद पुराण का संकट सोमवार 16 सोमवार के व्रत की कथा वर्णन कर रही है। बहुत ध्यान दीजिए। और सुन लो, 40 वर्ष से लेकर 72 वर्ष के भीतर कभी कहीं 16 सोमवार, आज के जमाने में तो 16 सोमवार का उद्यापन होता है, तो 16 सोमवार के उद्यापन में खूब पूड़ी सब्जी भजिया पकोड़ा सब बनता है, थाली में सब कुछ दे दिया जाता है, थाली में ही संकट सोमवार 16 सोमवार का प्रसाद रख दिया जाता है। पर ये प्रसाद का अपमान है। 16 सोमवार हो, संकट सोमवार हो, चाहे पशुपति व्रत हो, पशुपति व्रत का भी आप एक भाग अगर घर में लेकर आए हो तो उस भाग को भी अगर हमें ग्रहण करना है तो पहले अपनी अंजलि में थोड़ा सा भाग, अंजलि में क्यों डाला जाता है, इस हथेली में ऐसा क्या है, इस हस्त में ऐसा क्या है कि अंजलि में ही चरणामृत पंचामृत प्रसाद ये सब अंजलि से ही ग्रहण करने का क्यों, चम्मच से क्यों नहीं टपकाना? चम्मच से भी तो टपका सकते हो। पंडित जी के पास जाके बैठोगे तो पंडित जी कहेंगे लो हाथ आगे करो, चलो प्रसाद लो। आप अपने बच्चों को सिखाते छोटे छोटे, चलो गुरु जी से प्रसाद लो, बच्चा तुरंत दोनों हाथ कर लेता। अंजलि का ही महत्व क्यों कहा गया? इसको अंजलि और अंजलि का ही महत्व क्यों कहा गया? किस लिए? डायरेक्ट पंडित जी के पास जाओ और पंडित जी के पास जाकर क्यों हम हाथ में नहीं लेंगे, तुम तो मुंडा में दो, और नहीं तुम तो मुंडा पाड़ी दो, पंडित जी में 2 बूंद तुम्हारे को चरणामृत की न पंचामृत की टपकाई दे। नहीं, क्यों कहा? पशुपति व्रत भी करो, उसका भी प्रसाद थोड़ा सा हाथ की हथेली में अंजलि में रखकर फिर पाओ। क्यों? क्योंकि इस अंजलि के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड के देवी देवता का एक आनंद सुख छुपा होता है। जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तब उस समय पर हमारे सूर्य चंद्र सारे ग्रह अनुकूल होकर उस प्रसाद के रूप में हमारे भीतर उतर कर परमात्मा की साक्षीकरण कराकर हमारे मनोरथ को पूर्ण कर देता है। साक्षीकरण कराकर मनोरथ को पूर्ण। अंजलि में दे दो। संकट सोमवार 16 सोमवार का उद्यापन करने वालों से निवेदन है हाथ जोड़कर, आप कभी भी संकट सोमवार का उद्यापन करो चाहे 16 सोमवार का उद्यापन करो, एक बात याद रखना,
जो तुमने चूरमा का प्रसाद बनाया है वो चूरमा का प्रसाद थाली में नहीं रखना है, उनको कहना अंजलि में लीजिए, हाथ की हथेली में लीजिए, थोड़ा सा भी भाग हाथ की हथेली में जाएगा, प्रसाद इकट्ठा होगा, आप उसको पाएंगे। और संपूर्ण भोजन करने के पहले प्रसाद ग्रहण करा जाता है। पशुपति व्रत किस किसने करा है? पशुपति व्रत सभी ने करें, दर लो वापिस दर। पशुपति व्रत का नियम है कि भोजन ग्रहण करने के पहले पशुपति व्रत का प्रसाद ग्रहण करा जाता है। उसी तरह संकट सोमवार 16 सोमवार का व्रत का प्रसाद, उद्यापन का प्रसाद भी सबसे पहले प्रसाद मुख में जाना चाहिए, उसके बाद पूड़ी भजिया पकौड़ा जो भी बनाए ये उसके बाद जाना चाहिए। पर अपन तो कह देते हैं तुम चालू तो करो, मैं प्रसाद लेके आई, तुम चालू करो, और फिर प्रसाद आता है, फिर उसको दिया जाता है। ये श्रेष्ठ है। पुनर्जन्म से पुनर्जन्म बड़ी दूर से आई हूँ भोले, यह दासी पड़ी चरण तेरे, बड़ी दूर से आई हूँ, ये दासी पड़ी चरण भोले, बड़ी दूर से आई हूँ भोले, यह दासी पड़ी चरण तेरे, बड़ी दूर से आई हूँ भोले, यह दासी पड़ी चरण तेरे, 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 बड़ी दूर से आई हूँ भोले, यह दासी पड़ी चरण तेरे, बड़ी दूर से आई हूँ भोले, यह दासी शंभो शंभो चरण भाव से आनंद के साथ। बड़े भाव जय हो। भाव से आनंद के साथ। प्रभु अपना जान के अपना लो, प्रभु अपना जान के अपना लो, भोले अपना जान के अपना लो, भोले अपना जान के
पड़ी चरण तेरे, दासी पड़ी चरण तेरे। बड़ी दूर से आई हूँ भोले, यह दासी पड़ी चरण तेरे, बड़ी दूर से आई हूँ भोले, यह दासी पड़ी चरण तेरे। जो हर हर महादेव। जय हो भोले। हर हर भोले। पीछे वाले भी दोनों हाथों से ताली से जय हो। जय हो। सब स्वार्थ मित्र से विष भरा, सब सारथ मित्र से बीज भरा। अब तेरे सिवा ना कोई मेरा, अब तेरे सिवा नहीं कोई मेरा। अब तेरे सिवा ना कोई मेरा, अब तेरे सिवा नहीं कोई मेरा। बड़ी दूर से आई हूँ भोले, यह दासी बड़ी शरण तेरे। बड़ी दूर से आई हूँ भोले, यह दासी बड़ी शरण तेरे। बड़ी दूर से आई हूँ भोले, यह दासी पड़ी चरण तेरे, बड़ी दूर से आई हूँ भोले, यह दासी बड़ी शरण तेरे। यह दासी पड़ी चरण तेरे, ओ यह दासी पड़ी चरण तेरे। यह दासी पड़ी चरण तेरे, ओ यह दासी पड़ी चरण तेरे। यह दासी पड़ी चरण तेरे, यह दासी पड़ी चरण तेरे। बड़ी दूर से आई हूँ भोले, यह दासी पड़ी चरण तेरे, बड़ी दूर से आई हूँ भोले, यह दासी पड़ी शरण तेरे। बड़ी दूर से आई हूँ भोले, यह दासी पड़ी चरण तेरे, बड़ी दूर से आई हूँ भोले, यह दासी पड़ी शरण तेरे। यह दासी पड़ी चरण तेरे, यह दासी पड़ी शरण तेरे।
यह दासी पड़ी चरण तेरे, यह दासी पड़ी चरण तेरे। हार हार महादेव है। भगवान शिव की कथा कर रही है। चित्त वृत्ति से देवऋषि नारद ने भगवान शंकर को भक्ति में लगाया। देवऋषि नारद ने सारे पुत्रों को भगवान की भक्ति में लगाया, कोई गलत नहीं कर। यदि आपको कोई गलत जगह ले जाए ना तो बड़ा दुखी होना कि आज मैं गलत जगह पहुंच गया। सुन लो री जी जी जरा अच्छे से, और जितने भी भाई लोग बैठे हैं वो भी अच्छे से सुन। यदि कोई आपको गलत जगह ले जाए तो दुखी होना कि मैं गलत जगह पहुंच गया। कोई आपको महाकाल की नगरी में ले जाए या ओमकारेश्वर ले जाए या नर्मदा जी के तट पर ले जाए या शिव महापुराण में ले जाए तो बड़े प्रसन्न होना कि मेरी भाग्य जगह तो मैं अच्छी जगह पहुंच गया। ये शिव की कृपा से, उसकी कृपा से। जब तक वो कृपा नहीं करता तब तक नहीं मिलता महाराज। ब्रह्मा जी ने श्राप दिया देवऋषि नारद को, तुम्हें विषयों में पढ़ना पड़ेगा। और देवऋषि नारद विषयों में पढ़ना प्रारंभ हो गए। चित्ररथ गंधर्व की 50 पुत्रियों के साथ में देवऋषि नारद रहे। जब एक बार देवऋषि नारद, जिस समय पर उनको श्राप लगा था, उपप्रहण उनका नाम पड़ गया था, रंभा का नृत्य देख रहे थे। एक अप्सरा का नृत्य देख रहे थे। और रंभा का नृत्य देखते देखते उनको भान नहीं हुआ कि सामने से ब्रह्मा जी आ रहे हैं, ब्रह्मदेव आ रहे हैं, ये स्मरण नहीं हुआ है। देवऋषि नारद तो अपनी मस्ती में मस्त थे। जो श्राप लगा था उसके अनुसार वो अप्सरा का नृत्य देख रहे थे और सामने से ब्रह्मा जी का आगमन हो गया। ब्रह्मदेव का जब आगमन हुआ तो देवऋषि नारद को देखा तो ब्रह्मा जी और क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर श्राप दे दिया, तुम मृत्यु लोक में जन्म लोगे, एक दासी के घर में जन्म लोगे, एक शूद्र के घर में तुम्हारा जन्म होगा, दासी के यहां तुम पैदा होगे। एक दासी के गर्भ से देवऋषि नारद का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद माँ कुछ लकड़ियां लेने, कुछ संविदा लेने गई थी, माता के प्राण छूट गए, देवऋषि नारद अकेले पड़ गए। तब संत ऋषियों के यहाँ रहकर उनकी सेवा करने लगे, चाकरी करने लगे। सेवा करते 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 समय बीत गया, फिर प्राण छूटे, फिर सेवा में लगे। ना जाने कितने 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 कितना जीवन निकल गया। तब जाकर एक बार देवऋषि नारद जो तप साधना में डूबे फिर उठे नहीं, तब भगवान ने आशीर्वाद दिया और नारद को केवल नारद नहीं देवऋषि नारद बना दिया। वो सहज नहीं रह पाए, सहज नहीं रह पाए।
कुछ बदल गए। शिव पुराण कहते हैं जैसे ब्रह्मा जी के ऊपर भार था सृष्टि की रचना का, और ब्रह्मदेव भगवान विष्णु से पूछते हैं कि तुम्हारे पिता कौन है, और भगवान विष्णु कह देते हैं शिव मेरे पिता है। शंकर मेरे पिता। तब ब्रह्मा जी शंकर भगवान को प्रकट करने के लिए, उनको ज्ञात करने के लिए ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने जो एक खंभ का, एक पर्वत का भ्रमण कराना, घुमाना प्रारंभ करा, उससे एक अग्नि खंभ प्रकट हो जाता है और खंभ से एक लिंग प्रकट हो जाता है। प्रथम शिवलिंग का निर्माण जो ब्रह्मा और भगवान विष्णु कर देते हैं, उस शिवलिंग का सिर और चरण ढूंढने के लिए दोनों देव जाते हैं, पर भगवान विष्णु को चरण नहीं मिलता। ब्रह्मा आकाश मार्ग से बढ़ते 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 केतकी के पुष्प को लेकर, गौ माता को साथ लेकर भगवान विष्णु के सामने झूठ बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं, असत्य बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। झूठ पर झूठ ब्रह्मा जी ने बोला, भगवान विष्णु ने केवल एक सत्य बोला था कि मुझे चरण नहीं मिले, और एक सत्य बोलने के बाद भगवान विष्णु को फिर दूसरी बार सत्य बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी और झूठ भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसको 10 झूठ साथ में बोलना पड़ते हैं। पर जो सत्य बोल देता फिर उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती, फिर वो मौन रहता है, क्योंकि झूठ बोलने वाले को प्रूफ देना पड़ते हैं, सत्य बोलने वाले को प्रूफ नहीं देना पड़ता। इसीलिए शायद मरने के बाद किसी को लेकर जाते हैं तो क्या चिल्लाते हैं, जम के बोलो जरा, अच्छे से बोलो जरा, प्रेम से बोलो, राम नाम सत्य है। जब किसी को लेकर जाते हैं तो चिल्लाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो राम नाम सत्य इसलिए चिल्लाते होंगे क्योंकि अब ये मौन हो गया, चुप। इसके बाद सत्य बोलने के बाद कोई प्रमाण चाहिए ही नहीं। जिसने सत्य को जान लिया वो मौन हो गया, चुप हो गया, और जो सत्य को नहीं जान पाया अभी भी असत्य में डूबा हुआ है, झूठ में डूबा हुआ है, प्रपंच में डूबा हुआ है, वो साथ चल रहा है। एक सेठ जी को नींद नहीं आ रही थी, सेठ जी को जब नींद नहीं आ रही थी तो उन्होंने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे नींद नहीं आती, कोई उपाय बताएंगे? तो गुरुजी ने कहा एक काम करो, अपनी नींद दूसरे को दे दो। तो गुरुजी ने जैसे ही कहा कि अपनी नींद दूसरे को दे दो, तो सेठ जी ने कहा क्या ऐसा भी होता है कि अपनी नींद दूसरे को दे दी जाती है? हाँ, हो जाता है। वो कैसे होता है? तो कहा जिस समय तुम सो रहे हो, सोने की सैया पर, आप विश्राम की सैया पर पहुंचे हैं और कोई भगवान का अगर भजन गा रहा है, स्मरण कर रहा है, तो उस भजन में अपनी चित्त वृत्ति को लगा, मतलब अपनी निंद्रा को उसको दे दीजिए। जब अपनी चित्त वृत्ति उस भजन में लगा लोगे तो नींद आराम से आ जाएगी। कई लोग कहते हैं सुंदरकांड में बैठो तो नींद आती है, कथा में बैठो तो नींद आती है, और कहीं शादी में डिस्को बज रहा हो तो नींद नहीं आती, वो नींद चली जाती है। तो यहाँ शिव पुराण भी तो कर रही है कि अगर नींद ना आए तो नींद को दे दो किसी को।
जैसे वृंदावन की एक गली में एक गोपी डलिया लेकर खड़ी है और आवाज लगा लगा कर कह रही है, नींद ले लो, नींद ले लो, नींद ले लो, नींद ले लो, बार बार आवाज लगाया जा रहा है। दूसरी गोपी निकल कर जा रही है। उसने कहा, नींद बेच रही हो, बड़ा गजब का काम कर रही हो तुम। नींद? हाँ। क्यों बेच रही हो? तो उस गोपी ने कहा, मैं बस नींद इसलिए बेचना चाहती हूं। पर ये बताओ तुम क्या चाहती हो? कि मुझे नींद खरीदना है। अच्छा, अब एक गोपी नींद खरीदने खड़ी है और एक गोपी नींद बेचने खड़ी है। तो जो खरीदार थी उसने पूछा, तुम नींद क्यों बेचना चाहती हो? तो उसने कहा, इसलिए बेचना चाहती हूँ कि कल रात्रि को भगवान मेरे स्वप्न में आए थे, मेरे कन्हैया, और कन्हैया स्वप्न में आकर कह कर गए थे कि कल तुम मुझे यमुना जी के घाट पर मिलना, मैं तुझे लेने के लिए आ जाऊंगा। क्या करूं, ये बेरन नींद आ गई और मैं सो गई और कन्हैया फिर मुझे मिलने आया है। ये कृष्ण, ये कन्हैया मुझे मिलने आया ही नहीं। पर ये तो बताओ कि तुम नींद खरीदना क्यों चाहती हो? तो दूसरी गोपी कहती है, मैं नींद इसलिए खरीदना चाहती हूं कि मेरे पास में आकर भगवान कृष्ण कहकर गए थे, सखी कल तू स्वप्न में मुझे मिलने आना, मैं तुझे मिलने आऊंगा। जिस दिन से कृष्ण कहकर गए उस दिन से नींद ही नहीं आई है, इसलिए मैं नींद खरीदना चाहती हूँ। एक नींद बेच रही है तो दूसरी नींद खरीद रही है। दोनों महाराज शिव भक्ति कहते हैं, शिव उपासना कहते हैं। महाराज, शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शिव पुराण कर रही है, शंकर की कथा कर रही है। सेठ जी से कहा, आप नींद दूसरे को दे दो। अब सेठ जी ने नींद किसको दी? एक व्यक्ति बहुत दूर खड़े होकर भजन गा रहा था। सेठ जी का ध्यान उस भजन में चले गया और भजन में सेठ जी का ध्यान गया तो सेठ जी को नींद आ गई। दूसरे दिन उन्होंने अपने द्वारपाल को बुलाया और बुलाकर कहा कि कौन आया था ये जो अच्छा भजन गा रहा था? जो भजन गा रहा था वो एक मोची था। मोची? हाँ, उसको बुलाओ जरा। सेठ जी ने उसको बुलाया, एक सोने की मुद्रा उसको दे दी। सोने की मुद्रा देकर कहा, बड़ा सुंदर भजन गा रहे थे, अब तुम रात्रि के समय पर आकर भजन गाना, ये सोने की मुद्रा ले जाओ। वो व्यक्ति सोने की मुद्रा लेकर गया और लेकर जाने के बाद 4 दिन तक नहीं आया। सेठ जी ने उसको ढूंढवाया और सेठ जी ने ढूंढवा कर उसको बुलाकर पूछा, भैया तू 4 दिन से गया कहाँ था? तो वो मोची कहने लगा, जिस दिन से सोने की मुद्रा मिली आज तक मैंने सोने की मुद्रा देखी नहीं थी। आज तक मैंने सोने की मुद्रा देखी तक नहीं थी और पहली बार सोने की मुद्रा देखने को मिली है तो मेरी रातों की नींद ही चली गई है। जब से मिली, जब से मेरी रातों की नींद चली। शिव महापुराण की कथा कर रहे, भगवान शंकर की पावन कथा कर रहे। महाराज, जब वो कहते हैं ना, कमाओ उतना जितना खर्च कर सको और खाओ उतना जितना पचा सको। जब बढ़ता है तो नींद चली जाती,
जब बढ़ता है तो नींद गई, निंद्रा चली गई। शिव पुराण कह रहे देवऋषि नारद को दुख है, और वो दुख साधारण नहीं है। तब साधना करते 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 देवऋषि नारद भगवान की अविरल भक्ति देवऋषि का पद प्राप्त कर लेते हैं। समय आता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, देवऋषि नारद एक बार तप में जब लीन हो जाते हैं, इतने लीन हो जाते हैं कि कामदेव के बाणों को भी झेल लेते हैं। जब देवऋषि नारद कामदेव पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तब देवऋषि नारद के भीतर अहंकार प्रकट हो जाता है। सावधान होकर सुनना इस कथा को कि भगवान का 24 घंटा नाम लेने वाले देवऋषि नारद, 24 घंटे भगवान के मंदिर जाने वाले देवऋषि नारद, 24 घंटे भगवान का दर्शन करने वाले देवऋषि नारद को भी भजन का अहंकार आ गया था, भजन का अभिमान, जो 24 घंटे साथ हैं उनको भी आ गया। एक लोटा पानी लेकर जब शिव जी के मंदिर में जाओ, भगवान का भजन करने के लिए जब जाओ, तुम्हारे भीतर अभिमान प्रकट नहीं होना चाहिए कि मैं जितना भजन करती हूं उतना कोई नहीं कर सकता। जितना जितना आप भगवान की भक्ति में डूबते चले जाओ, उतना उतना भीतर नम्रता को प्रकट करते चले जाओ। नम्रता हम कई बार कथा में कहते हैं, जो कथा करवाने वाले यजमान होते हैं या किसी ने कोई मंदिर का निर्माण करवाया होता है या कोई यज्ञ करवा रहा होता है, कोई मंदिर का निर्माण करवा रहा होता है, कोई कथा करवा रहा होता है, कोई यजमान पद अगर आपके पास में परमात्मा ने दिया है, आपको प्रदान करा गया है, आपने मंदिर बनवाया है, आपने यज्ञ करवाया है, आपने भंडारा करवाया है, आपने कथा करवाई है, तो हम कई बार कथा में कहते हैं कि भीतर एक रत्ती का भी अभिमान प्रकट मत होने देना। रोज जजमान पद मिल जाए तो उसके बाद तुम्हारे मुख पर एक शब्द लेकर आ जाना कि मैं नहीं करवा रहा, वो तो कहीं मेरे पूर्वजों की कृपा, परमात्मा का आशीर्वाद होगा। जो ये शिव पुराण की कथा हो गई, जो यज्ञ हो गया, अनुष्ठान हो गया, भजन हो गया, कीर्तन हो गया, ये उसकी कृपा से हुआ है, मेरी कोई सामर्थ्यता ही नहीं है, हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू लेकर कर जाएगा। महाराज, हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम कुछ करवा सकते, ये उसकी कृपा से मिला जो आज कर रहे हैं। देवऋषि नारद को अहंकार आ गया। देवऋषि नारद अहंकार रखकर, सबसे पहले देवऋषि नारद अगर कहीं गए तो भगवान शंकर के पास, मेरे शिव के पास में जाकर अपने अहंकार का
जो बीज भीतर उत्पन्न हो रहा था वो जाकर कह दिया। जिसके पास जो होता है वो वही देता है। तुम्हारे यहां पर अगर कोई चुगली करने आए, बुराई करने आए, निंदा करने आए, तो आपको एक काम करना चाहिए, सबसे पहले उससे कह देना, भैया देख सुन ले मेरी बात, तुम्हारे यहाँ पर गाय होगी और गाय का दूध होगा तो तुम बाजार से दूध खरीद के लाओगे क्या? बोलते जाओ जरा जल्दी जम के बोलो जरा। नहीं, तुम्हारे यहाँ पर पीछे बगीचा है, उसमें गिलकी लग रही है तो तुम गिलकी बाजार से खरीदोगे। भिंडी लग रही है तो भिंडी बाजार से खरीदोगे। कद्दू लग रहा है तो कद्दू बाजार से खरीदोगे। नहीं, तुम्हारे यहाँ हरी हरी सब्जी है, हरा धना है, हरी मिर्ची है, बगीचे में लग रही है, खुद के बगीचे में लग रही है, तो तुम बाजार से नहीं खरीदोगे। कितनी भी अच्छी ठेले पर बिक रही होगी, कितनी भी अच्छी कोई बेच रहा होगा, कोई ने रोक कर भी कह दिया काकी जी गिलकी ले जाओ, काकी जी भिंडी ले जाओ, नहीं तुम तो आधा लीटर ये दही ले जाओ, नहीं दूध ले, नहीं साहब हमारे यहाँ तो है, हमारे यहाँ तो भरा, हमारे तो बगीचे में लगा, हमारे यहाँ तो चार गाय, हमारे यहाँ तो खूब दूध हो गए, हम नहीं ले जा सकते, हमारे यहाँ तो खूब भरा पड़ा। उसी तरह जब कोई निंदा करने आए, कोई बुराई करने आए, तो आपको कह देना चाहिए, देखो साहब बुराई तो करना मत ही, क्योंकि हम में भी इतनी बुराई भरी पड़ी, हमारे बगीचे में ही इतनी बुराई है कि हम क्या किससे लें, हम किससे लें ये बुराई। कितना भरा है हमारे भीतर और हम दूसरे के बगीचे की ले रहे हैं। गिलकी ले लो, मतलब कोई आके बैठा और उसने बुराई करना प्रारंभ करी, दूसरे की बुराई, तो तुम पहले अपने भीतर भी तो जांच के देखो कि तुम्हारे बगीचे में कितनी गिलकी लगी है, तुम क्यों ले रहे हो? तुम्हारे भीतर कितना कितना अहंकार भरा हुआ है, तुम्हारे भीतर कितना काम भरा हुआ है, तुम्हारे भीतर कितना लोभ भरा हुआ है, तुम्हारे भीतर कितनी तृष्णा भरी हुई है, तुम्हारे भीतर कितनी आसक्ति भरी हुई है, तुम्हारे भीतर कितनी वासना भरी हुई है, तुम्हारे भीतर कितना झूठ प्रपंच कपट सब भरा है। और हम दूसरे का ग्रहण कर रहे हैं, हम दूसरे से कर रहे हैं कि माँ ये अच्छा नहीं है, वो बुरा है, ये बुरा नहीं वो अच्छा है। तो ये हम क्यों, हमारे भीतर हमें नहीं चाहिए। अगर देना है तो कुछ अच्छा चाहिए। एक पत्र में लिखा है, बड़ा सुंदर, देखिए बहुत सुंदर पत्र है, पीछे पत्रिका है, आगे पत्र है। संतोष जी शर्मा, सुनीता जी शर्मा आगरा से, कहीं बैठे हैं? संतोष जी शर्मा, सुनीता जी शर्मा आगरा से कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दीजिएगा। पत्र में लिखा है इन्होंने, गुरुदेव आपके आंकड़े की जड़ का उपाय ऐसा है जैसे साक्षात शिवजी का त्रिशूल, जिसका कोई तोड़ काट ही नहीं सकता, वो शंकर भगवान ने ये अचूक उपाय आपके मुख से खिलवाया है। बाबा, हमारे परिवार में 3 वर्ष से बेटे की बहू के कोई संतान नहीं थी, हमने ये उपाय किया और बाबा ने मनोकामना पूर्ण कर 27 दिन में ही मेरे घर में बहू के यहाँ संतान की प्राप्ति कराने के लिए गर्भ ठहरा दिया। ये शिव की कृपा। गुरुजी 13 मार्च को सुबह 4:30 पर बाबा ने मेरी पत्नी को कृपा करी। हम कुबेरेश्वर धाम से 14 मार्च को
वहां से घर आए और 15 मार्च को बाबा की कृपा से जब जांच कराया गया तब उनका गर्भ ठहरा था। ये शिव की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। बाबा शंकर भगवान की कृपा से मेरे शरीर में कष्ट था। गुरुदेव, मेरे शरीर में इतना कष्ट था कि एक दिन में 40 से 50 बार मुझे वॉशरूम और पोटी के लिए जाना पड़ता था। इलाज भी बहुत कराया था पर आराम नहीं लगा। कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आकर एक बेलपत्र बाबा की चढ़ी हुई खाई। उस दिन से जो मैं 40 से 50 बार पोटी के लिए जाता था, अब मुझे जाना नहीं पड़ता। बाबा की कृपा से उस दिन से मैं ठीक हो गया। ये शिव भक्ति, ये शंकर की आराधना, शिव का स्मरण, शंकर की करुणा, शंकर की भक्ति है। उसकी भक्ति के बिना कुछ नहीं मिल सकता, कुछ। एक बात आप लोगों से भी कहेंगे, हम ये नहीं कहते कि आप डॉक्टर से इलाज मत करवाओ। हम तो ये कहते हैं कि डॉक्टर को भी दिखाते रहो, इलाज करवाते रहो, पर साथ में आपके नजदीक में जो शिव मंदिर हो उस मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने का नियम बना लो। और शरीर में अगर कष्ट है तो एक बेलपत्र बाबा के चरणों की लाकर खाने का नियम बना लो। बेलपत्र खाने से यदि मुंह में छार उत्पन्न हो जाए, ऐसा लगे कि रोज नहीं खा सकते, हफ्ते में 2 बार खाओ, वो भी नहीं कर सकते, तो बेलपत्र को सुखाकर पीसकर, जो शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र है उसको सुखाकर पीसकर उसका चूरा बनाकर एक नखून के बराबर थोड़ा सा भी अगर ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया तो ये विश्वास है मेरे शंकर का, इस कुबेरेश्वर धाम का, कि शुगर की गोली नहीं खाना पड़ेगी और बीपी की गोली नहीं खाना पड़ेगी, सब लेवल में। अब शिव भक्ति करो पर अभिमान से त्याग करो। देवऋषि नारद को अभिमान आ गया था और भगवान विष्णु से, भगवान शंकर के पास जाकर करें, शिव जी के पास जाकर करें कि सुनो महादेव, जिस कामदेव पर आप विजय प्राप्त नहीं कर पाए उस कामदेव को मैंने जीता, मैंने जीता है। शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए, गले से रुद्राक्ष की माला निकाली, शिव जी ने नारद जी को पहना दी। नारद, आप अगर कामदेव को जीते हो तो ये तो आप पर भगवान की कृपा हुई है, मैं कामदेव को नहीं जीत पाया। शंकर जी अपने मन की दशा क्या समझाएं? व्यक्ति सब जगह पर जीत सकता है पर व्यक्ति अपने परिवार से कभी नहीं जीत सकता है, याद रखना, अपने परिवार से नहीं। और परिवार से हमको जीतना भी नहीं। किससे जीतो? अपने भाई से, बंधु से, रिश्तेदारों से, माता पिता से, हमें जीतना भी नहीं। भगवान से कहना, भगवान अगर जीत दिलाना, अगर तू जीत दिलाना चाहता है मेरे भोलेनाथ तो इतनी कृपा करना, परिवार में विवाद कर कर जीत मत दिलाना, इतनी कृपा करना, परिवार में प्रेम कराकर भगवान का भजन कराकर जीत दिला देना, उससे बढ़कर कोई जीत नहीं हो सकती। पांडव कौरवों से जीत गए
जीतने के बाद उनकी दशा क्या हुई है महाराज? हस्तिनापुर के राजा बनकर बैठ गए, सारी सत्ता इकट्ठी हो गई, वैभव आ गया, धन आ गया, दौलत आ गई, संपदा आ गई, राजा बन गए। पर कोई पांडवों से जाकर पूछे तो सही कि तुम्हारे पास में इतनी सत्ता इकट्ठी हो गई थी, उसके बाद भी तुम दर बदर फिरते रहे, फिरने के बाद भी तुम बैकुंठ में नहीं गए हो, नरक में पड़े रहे। और नरक में जाने के बाद में भी जब धर्मराज युधिष्ठिर उस नरक में पहुंचे हैं और उस नरक में जाकर धर्मराज युधिष्ठिर के शरीर की तरंग जब मिली है, तब जाकर ये पांडव बैकुंठ की ओर गए हैं। कोई साधारण है क्या? फिर कह रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनो। शरीर की तासीर है, कांटा चुभ जाए तो शरीर बाहर निकाल देता है, उसी तरह भजन की, तीर्थ की और ये कुबेरेश्वर बाबा की धरा की तासीर है कि पाप बाहर निकाल देता है, रोग बाहर निकाल देता है, समस्या बाहर निकाल देता है, सारी समस्या का हल। जम के बोलो जरा, एक लोटा जल सारी समस्या का। कल एक गोस्वामी परिवार है कोई मथुरा से, उनके यहाँ का कोई फोन था तो कह रहे थे हमारी अम्मा माताजी बात करना चाहती हैं। अगर गोस्वामी परिवार से सुन रहे हो तो ध्यान दें। आशीष जी ने कहा क्या बात करना है? कहा हमारी माताजी गुरुजी को धन्यवाद देना चाहते हैं। क्या धन्यवाद देना है? गुरुजी तो फोन पे बात करते थे। धन्यवाद ये देना है कि हमारी माताजी का कोई काम अटका हुआ था, वो मंदिर तो नहीं जा सकी, पर घर में से लोटा भरकर, उनका शरीर बड़ा हेल्थी है तो कुर्सी से भी नहीं उठती हैं, उनकी बहू से वो लोटा भर के पानी बुलवाती थी। हमारे नजदीक में शंकर जी का मंदिर है, उधर मुंह करके बैठ जाती थी और वो लोटा भर के शिखर देख के ही चढ़ा देती थी कि देव अधिदेव महादेव मैंने तुम पे ही चढ़ाया है, तुम पे ही चढ़ाया। जरा समझिएगा एक लोटे जल का महत्व क्या है। एक बिंदु शिव है और एक लोटा जल जब समर्पित किया गया, हमने पहले भी कथा में कहा शंकर जी के मंदिर में जब आप जल चढ़ाएं, कभी आपके मन में होना चाहिए मैंने रामेश्वर को जल चढ़ाया, कभी सोमेश्वर को जल चढ़ाया, कभी मल्लिकार्जुन को चढ़ाया, कभी विश्वनाथ को चढ़ाया। आप कई माताएं पूछती हैं कि हमारे यहाँ पर ये अवधूतेश्वर महादेव का मंदिर नहीं है, हमारे यहाँ कुंदकेश्वर महादेव का मंदिर नहीं है, हम कोई उपाय करते हैं कुंदकेश्वर महादेव के नाम का, तो वो कहाँ कर सकते हैं? तुम्हारे पास में जो शिव मंदिर है, आप जिस दिन जो उपाय करो उस उपाय में अगर कुंदकेश्वर महादेव का नाम बताया है तो उनका नाम लेकर करना, कुंदकेश्वर महादेव ही स्वीकार करेगा, ये निश्चित है, वही स्वीकार करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? तो गरुड़ पुराण में लिखा है 16 श्राद्ध के अंतर्गत, तिथि के अंतर्गत, चतुर्थी तिथि पर जब घर की बहू अपने बुजुर्ग कोई दादा ससुर के नाम का किसी ब्राह्मण को भोजन कराती है तो वो भोजन ससुर को ही मिलता है। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के जरा। गरुड़ पुराण में लिखा है कि बहू ने दादा ससुर के नाम का भोजन कराया तो वो दादा ससुर को मिला, पंचमी को भोजन कराया दादी सास का तो वो दादी सास को मिला, बाकी के किसी को प्राप्त नहीं हुआ, उन्हीं को प्राप्त हुआ। क्यों? कैसे? उसका कारण था जिस भाव से जिसके लिए भोजन तैयार किया जाता है वो भोजन उसको स्वीकार हो जाता है। फिर ब्राह्मण जी में, चाइना जी में वो भोजन उसको मिल गया क्योंकि उसने उसके लिए बनाया। और सरल भाषा में समझ,
जिसको खाने की रुचि रहती है ना, जिसको खाने की रुचि रहती है उसको बनाने की भी रुचि बहुत रहती है। और एक बात और उतार कर रखना, खाने की रुचि अगर पति को है और वो अपनी पत्नी से कहे सुन तेरे हाथ का हलवा अच्छा बनाती है, तेरे हाथ की खीर अच्छी बनाती है, जरा बना कर ला। पत्नी जब खीर बनाती है ना तो वो किसके लिए बना रही है? पति के लिए बना रही है। तो उसका प्रेम, उसका स्नेह उस पति को खिलाना है, इसलिए खीर में शक्कर स्वाद नहीं देता, खीर में उस प्रेम का स्वाद बढ़ जाता है। उसी तरह हम किसी को कुछ देते हैं तो उसमें उस चीज का स्नेह का स्वाद बढ़ जाता है। हम शंकर भगवान को मल्लिकार्जुन याद कर कर, विश्वनाथ याद कर कर, काशी याद कर कर, केदारेश्वर याद कर कर, हम जहां का स्मरण कर कर शंकर भगवान को जल समर्पित करते हैं, वो जल उस देवाधिदेव महादेव के ज्योतिर्लिंग तक पहुंच जाता है और शिव उसको स्वीकार करता है। अभी एक नागपुर का चरित्र है। नागपुर में गीता भवन के पास में एक कपड़े की दुकान है, जो नागपुर वाले होंगे वो जानते होंगे। उनके परिवार वालों को किसी को शरीर में कष्ट हो गया, बड़ी बीमारी आ गई, रोग आ गया। उन्होंने कहा गुरुजी ने बताया था त्रियुगी नारायण का पानी लाना है, उसको पीना है। कई बार कथाओं में बोला है। त्रियुगी नारायण हम जा नहीं सकते क्योंकि पटबंध था उस समय। क्या करें? क्या हम त्रियुगी नारायण वाले महाराज का नाम लेकर, भगवान का नाम लेकर, शंकर सती का जहां विवाह हुआ था उस अग्नि का ध्यान कर कर, यहाँ के शिवलिंग पर जल चढ़ाकर वो जल पी सकते हैं? क्यों नहीं? मानो तो मैं गंगा ना मानो तो आप मानोगे, दिल से उसको याद किया है और त्रियुगी नारायण मानकर याद कर कर जल चढ़ाया है, तो वो त्रियुगी नारायण का पानी का ही स्वाद देगा, ये निश्चित है। आप उसको भजो तो, आप उसको दिल से पुकारो तो। जिस भाव से भजोगे उस भाव से वो मिल जाए। आप उसको पुकारने का प्रयास करो, वो मिलेगा और मिलेगा और जीवन का सुख प्रदान जरूर करेगा, ये निश्चित है, निश्चित। काशी वाले ओ भोले भंडारी, काशी वाले ओ भोले भंडारी, तेरी काशी में आ गए त्रिपुरारी। काशी वाले ओ भोले भंडारी, तेरी काशी में आ गए त्रिपुरारी। काशी वाले ओ भोले भंडारी, काशी वाले ओ भोले भंडारी, तेरी काशी में आ गए त्रिपुरारी। तेरी काशी में आ गए त्रिपुरारी। काशी वाले ओ भोले भंडारी, काशी वाले ओ भोले भंडारी। जय हो। काशी में आ गए त्रिपुरारी, तेरी काशी में आ गए त्रिपुरारी। जय हो।
राधे। हर हर महादेव। हम तुम्हारे पराए नहीं है, घर के घर पे आए नहीं है। ओ हम तुम्हारे पराए नहीं है, घर पे आए नहीं है, घर के घर पे आए नहीं है। ओ घर पे आए नहीं है। हम तुम्हारे पराए नहीं है, भोले। घर के घर पे आए नहीं है। हो घर के घर पे आए नहीं है, हो घर के घर पे आए नहीं है। हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हम तुम्हारे पुराने पुजारी। तेरी काशी में आ गए त्रिपुरारी, हम तुम्हारे पुराने पुजारी। तेरी काशी में आ गए त्रिपुरारी। काशी वाले ओ भोले भंडारी, काशी वाले ओ भोले भंडारी। तेरी काशी में आ गए त्रिपुरारी, तेरी काशी में आ गए त्रिपुरारी। हो। बड़े भाव से पीछे वाले भी दोनों हाथ। जय हो। शंभो। घर में टीवियों पर अगर कथा आए तो भले सुनो चाहे नहीं सुनो, 5-10 मिनट उस टीवी को चालू कर छोड़ा करो, जिससे वो शिव महापुराण के शब्द हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करें, हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करें। घर में अगर आपके घर में लाइट है और कोई अगर मशीन हो तो मोबाइल में या मशीन से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सुबह के समय 2 मिनट 5 मिनट या रात्रि को सोने से पहले 5 या 7 मिनट सुन लिया करो, सुनो, श्रवण करो, उतारो उसको। अपने भीतर उतारने का प्रयास। एक पत्र है,
मेरा नाम दत्तात्रेय चौहान है। मैं पूना से आया हूँ। मेरा नाम दत्तात्रेय चौहान पूना से हैं। कहीं बैठे हो आप ही हैं? आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। मेरा नाम दत्तात्रेय चौहान है। मैं पूना से आया हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, रुद्राक्ष का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी पत्नी वर्षा चौहान मई 2024 में अचानक से पागलों जैसी हरकत करने लगी। हम सब डर गए। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम कोई बड़े हॉस्पिटल में उसको लेकर जाएं, और डर ये भी लग रहा था कहीं इसको कहीं पागलों के हॉस्पिटल में या कहीं जमा ना कर दें, इसलिए हम उसको लेकर ना गए। तब हमने मोबाइल पर देखा कि आपकी कथा छत्रपति संभाजी नगर में चल रही है। हम वहाँ डॉक्टरों को दिखाने के लिए आए, पुणे भी दिखाया, सब दूर दिखाया, पर उन्होंने बताया कि ब्रेन में एक नस दब गई है जिसके कारण ये पागलों जैसी हरकत कर रही है। अब उसका ब्रेन खोलना, नस को वापिस सेट करना, मतलब वापिस ये चल पाएगी नहीं चल पाएगी, कोमा में चली जाएगी, कोई भरोसा नहीं था। तब हमने डॉक्टर बार बार दवाइयाँ देते पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समय निकल गया। तब हमने एक बार मन बनाकर शिव महापुराण की कथा सुनी। सीहोर गए, वहाँ का रुद्राक्ष लेकर आए और तांबे के कलश में गलाकर उस रुद्राक्ष का पानी हमारी धर्मपत्नी को देना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ कि मेरी धर्मपत्नी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, मुझे मेरे बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, भगवान शंकर से निवेदन करिए। तारकासुर होकर तारकासुर प्रवृत्ति का होने के बाद भी भगवान शंकर की शरणागति प्राप्त करता है। उसके मन में गलत भाव नहीं, उसके मन में गलत विचार नहीं, उसके मन में शिव के प्रति गलत सोच नहीं, गलत दृष्टि नहीं। अजय शिव तत्व की प्राप्ति हो। तारकासुर ये चल रहा है बक्से। तारकासुर असुर होकर भी भगवान शंकर की भक्ति को नहीं छोड़ता। तारकासुर
असुर होकर भी भगवान शंकर की अविरल भक्ति को नहीं त्यागता, शिव भक्ति में रमा हुआ है, शिव भक्ति में लगा हुआ है, शिव भक्ति में तल्लीन है। शंकर का कोई द्रोही नहीं, शिव का कोई दुश्मन नहीं। संसार सागर में अगर जन्म ले, मृत्यु लोक में अगर जन्म ले, मृत्यु सागर में अगर आओ, तो ये मानकर चलो कि हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारा कोई द्रोही नहीं है। हम अगर दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं तो जरूर हमारे लिए भी हमारा भोलेनाथ कुछ ना कुछ अच्छा सोच कर रखता है। हमारा शंकर हमारे लिए कभी गलत नहीं कर सकता, हमारा शिव हमारे लिए कभी गलत नहीं करेगा। अपने मन को पवित्र बनाने का प्रयास करें, अपने हृदय को, अपने चित्त को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें। जब हम हमारे मन को, जब हमारे चित्त को, हमारी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करेंगे तो संपूर्ण क्षेत्र हमें श्रेष्ठ ही नजर आएगा, संपूर्ण क्षेत्र। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है, हम हमेशा कथा में कहते हैं, आप लोगों से भी हम बार बार विनय करते हैं, बन सके इन हाथों से भूखे को भोजन करा दो, प्यासे को पानी पिला दो। किसी की चिकित्सा व्यवस्था कराना हो तो उसकी मेडिसिन करवा दो। बन सके कहीं अच्छा काम बन सके, किसी की एजुकेशन कराना है कराओ। कुछ श्रेष्ठ करने का प्रयास करो, कुछ अच्छा करने का प्रयास करो। जब हम अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा प्राप्त होता है। किसी कथा में कोई व्यासपीठ पर महाराज ये नहीं बोलेगा कि अपने साथ आना तो 2 पानी की बोतल लाना। सुना है किसी की कथा में कभी तुम लोगों ने? जम के बोलो जरा, जम के सुना है कभी? किसी कथा में कोई महाराज, कोई कथाकार, कोई संत, कोई बाबा ये नहीं कहेगा कि कथा में आना तो 2 पानी की बोतल लाना। कोई महाराज तुमसे ये नहीं कहेगा कि कथा में आना तो अपने बिछाने की दरी आसन साथ में लाना। कोई महाराज ये नहीं कहेगा कि कथा में आना तो अपना ओढ़ने का साथ लाना। कोई महाराज ये नहीं कहेगा कि कथा में आना तो अपने साथ एक छाता जरूर लाना। केवल शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने साथ 2 पानी की बोतल लेकर चलो। क्यों? एक बाटल मेरे अपने लिए और दूसरी बाटल मेरे अड़ोसन पड़ोसन और धड़ोसन के लिए जो पास में बैठा है उसको। क्यों? किस लिए? हम अगर भूल से भी किसी प्यासे को, अगर शिव महापुराण की कथा में कोई शिव भक्त है, कोई शंकर का भक्त है, उसका मुख झूठा करा देते हैं तो जरूर उसका फल हमें प्राप्त जरूर। एक बड़ा सुंदर संवाद शिव महापुराण के अंदर बताता है। एक गांव में 2 भाई रहते थे। गांव के अंदर 2 भाई का निवास, 2 भाई रह रहे। और उसमें जो एक भाई है वो बड़ा भगवान शंकर के प्रति उसकी अविरल भक्ति है, शिव जी के प्रति उसका बड़ा विश्वास है, शंकर के प्रति उसका भरोसा है, शंकर के प्रति उसका बड़ा विश्वास, बड़ा भरोसा है। और दूसरे नंबर का जो भाई है, दूसरे नंबर का जो उसका भाई है, वो इतना भरोसा नहीं करता था, विश्वास नहीं करता था, उसकी दृढ़ता इतनी नहीं, उसका भरोसा इतना नहीं। दोनों भाई खेती करते और गन्ने की फसल लेते। गन्ना जानते हो? अरे बोलो तो जम के, जानते हो ना गन्ना? यहाँ और कुछ बोलते हो तो बात दूसरी है। शुगर, चीनी का जो ईख भी कई लोग बोल देते हैं उसको, ईख, गन्ना। दोनों भाई गन्ना लगाते, गन्ने की फसल लेते और गन्ने की फसल लेकर उसका
आधा गन्ना तो वो शुगर मिल में भेज देते, शुगर फैक्ट्री में, और आधा गन्ना उसका जो है वो गुड़ बनाने में काम में ले लेते। दोनों भाई। समय निकलता गया निकलता गया निकलता गया, और दोनों भाई खूब अच्छे से अपना जीवन जी रहे, खूब अच्छे से अपने जीवन का यापन कर रहे। दोनों भाई खूब अच्छे से अपनी जिंदगी जी रहे। दोनों भाई अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को बहुत श्रेष्ठता में जी रहे, बहुत श्रेष्ठ। बड़ा भाई शंकर भगवान को रिझाता था, शिव भक्ति करता था, शंकर का स्मरण करता था, शिव तत्व को जानता था। उसका एक नियम बड़ा प्रबल था, बड़े भाई, बड़ा भारी नियम था उसका। उसके दरवाजे पर अगर कोई भूलवश शिव भक्त आ जाता, उसके दरवाजे पर कोई शंकर का भक्त पहुंच जाता, उसके दरवाजे पर अगर कोई शिव भक्त आ जाता, तो वो उसको बिना गन्ने का रस पिलाए भेजता ही नहीं था। गन्ने का रस पिलाएगा, गुड़ बना होगा तो गुड़ की ढेली उसको खिलाएगा, गुड़ खिलाएगा तो खिलाएगा, साथ में गुड़ उसके साथ में बांध कर कपड़े में भी दे देगा कि तुम्हारे साथ ले जा। 2 डली 3 डली 4 डली गुड़ की उसने बांधी और दे दिया, ये गुड़ की डली है, लेकर चले जाए, गुड़ है, इसको बांध कर दे दिया उसको और ले जा। गुड़ की डली बांध कर उसको दे दी, ये ले जा। कोई शंकर का भक्त, अब जितने भी शिव भक्त थे ना, जितने शंकर जी के भक्त थे, जितने भगवान देवादिदेव महादेव के भक्त थे, वो सारे के सारे भगवान शंकर के जितने भक्त, वो जब भी निकलते तो उनके यहाँ रुकते। भैया कैसे हो, भाऊ कैसे हो, बढ़िया, आओ सब बैठो, गन्ने का रस पियो। गन्ने का रस पिलाया, गुड़ खिलाया, गुड़ खिला के गुड़ की डली वो भी बांध कर दे दी। अब छोटा भाई देखता तो बहुत कुड़ता, छोटे भाई को बड़ा बुरा लगता। छोटे भाई को लगता बताओ गजब का मेरा भाई है, मेहनत हम दोनों कर रहे हैं, काम हम दोनों कर रहे हैं, फसल हम दोनों ले रहे हैं, सारा पानी हम दोनों फेर रहे हैं, दवाई हम दे रहे हैं, गुड़ हम बना रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, और ये आते हैं थोड़े बहुत लोग और खा पी के चले जाते हैं। गुस्से में लाल हो गया भाई। छोटे वाले को तो बड़ा पन्न हो गया, छोटे वाले को तो रहा नहीं गया। छोटे वाले से रह नहीं जाता, छोटे वाला तन्नपन्न करता। उसके मन में आया कि ये सब भैया कब तक खिलाते रहेंगे, भैया कब तक देते रहेंगे। बड़ा भाई छोटा भाई फसल लेता, इतनी अच्छी फसल आती, इतना गुड़ बनता, इतनी शक्कर इतनी चीनी बनती, खूब आराम से अपनी जिंदगी जीते खूब। एक दिन छोटे भाई को लगा कि मेरा शंकर जी का भगत भैया ये शंकर जी के मंदिर में जाए तो शंकर जी के मंदिर में गुड़ चढ़ा करा जाए, ये शंकर जी के मंदिर जाए तो गन्ने का रस चढ़ा करा जाए, ये शंकर जी के भगत होना है तो खूब खिलाए पिलाए। अब एक काम करता हूँ, अब की बार फसल लेंगे, तैयारी पूरी कर लेंगे, फसल आएगी तो मैं मेरे भैया को तीर्थ भेज दूंगा। फसल का जब आने का समय होता है ना, तभी ये शंकर के भगत होना जाते। कितना सारा गुड़ दे देना पड़ता है, कितना सारा गन्ने का रस दे देना पड़ता है। अब की बार भैया को तीर्थ भेज दूंगा। अब वापिस फसल आई, छोटे भाई ने देखा पूरी फसल आ गई, दोनों भाइयों ने मिलकर लगा ली, फसल आने का समय आ गया, गुड़ बनाने का समय आ गया, गन्ना काटने का समय आ गया, शुगर मिल में गन्ना भेजने का समय आ गया। तो छोटे भाई ने अपने बड़े भाई के पांव दबाते दबाते कहा, भैया मेरा मन है, आप अभी तक कोई तीर्थ नहीं गए हो, भैया आप तीर्थ चले जाओ, अब की बार फसल में काटूंगा, शुगर मिल में भेजूंगा, शुगर फैक्ट्री में मैं भेजूंगा, गुड़ में बनाऊंगा, आप चले जाओ, आप तीर्थ करिए। बड़े भाई ने कहा नहीं, फसल सामने आई हुई है तो मेरे को तो मेहनत करना पड़ेगी ना, अपन दोनों किसानी करते हैं, दोनों को। नहीं नहीं भैया आप चले जाओ, मैं हूं ना, मेरे पे भरोसा नहीं किया। मुझ पे भरोसा नहीं किया, ए भाऊ मुझ पे भरोसा नहीं किया। नहीं तेरे पे तो भरोसा है, पूरा है, तो फसल में ले लूंगा, तुम जाओ। बड़े भाई ने सोचा ले लेगा ना बेटा, सब अच्छे से कर लेना, हो आराम से रहना, खूब आराम से सेवा करना, ठीक है भैया जाओ। अब बड़ा भाई तो चले गया तीर्थ,
छोटे भाई ने मन में सोचा, अब आओ तुम गन्ने का रस पीने, अब आओ तुम गुड़ खाने। अब जितने शंकर के भक्त थे, शिव जी के भक्त थे, उनको मालूम पड़ गया, उनके पास सूचना पहुंच गई कि बड़ा भाई तो तीर्थ चले गया, छोटा है। तो इन सबको मालूम था वो छोटा एक चुल्लू भर के गन्ना का रस नहीं पिलाएगा, सबको मालूम था। एक नहीं गया, एक नहीं। मैं माननीय अन्ना जी को एक बात कहना चाहूंगा, उस बात के पीछे हमको बहुत हंसी आई। कल क्या हुआ, रात्रि को 2 दिन हमारा मिलने का रहता है और उसमें मिलने वाले बहुत सारे पहुंच गए। अब इतने सारों से मिलना तो बड़ा मुश्किल था। हंसी हमको बहुत आई रात को, बहुत। अन्ना जी बहुत, हम हंसे भी बहुत उस बात के लिए। तो जब हम, आप तो उस समय कमरे में थे अंदर भीतर वाले, जब हम इधर से निकलकर उधर भवन की ओर जा रहे थे तो एक पुलिसकर्मी ने, एक नवयुवक लड़का था, युवान यहीं नादगांव का, उसको पुलिस वाले ने पीछे करा। तो दूसरे कार्यकर्ता ने फिर उसको पीछे करा। तो पीछे से चिल्लाकर बोलता है, और शायद 2-3 जो पुलिस वाले खड़े थे उनने सुना भी होगा, हमने सुनकर हमको खूब हंसी, हम अंदर जाते जाते हम हंसे। पीछे से चिल्लाकर बोलता है, सुहास अन्ना जी होते ना तो मेरा हाथ पकड़ के अंदर ले जाते। अब हमको हंसी आए, हमने कहा गजब, मतलब लोगों के मन में विश्वास है कि भैया ये अन्ना जी होते तो पकड़ कर ले जाते मेरे को अंदर, मिलवा देते। विश्वास, बस वही भरोसा होना चाहिए कि शिव महापुराण की कथा कहती है, आपके अंदर यह भरोसा होना चाहिए कि शिव मेरे साथ है। जैसे वो बालक ने कहा कि अन्ना जी होते तो मेरा हाथ पकड़ ले, मतलब शिव मेरे साथ है, शंकर मेरे साथ। अब पूरे नगर वालों को मालूम पड़ गया, पूरे क्षेत्रवासियों को मालूम पड़ गया कि बड़ा भाई तीर्थ करने गया है, छोटा भाई घर में है, कोई नहीं जाता, कोई गन्ने का रस पीने नहीं गया, कोई गुड़ खाने नहीं गया, कोई गुड़ लेने नहीं गया, कोई नहीं गया। अब भाई ने, उसने सोच के रखा था मैं किसी को भी गन्ने का रस नहीं दूंगा, मैंने मेहनत करी है, गुड़ नहीं दूंगा, मैं शुगर नहीं दूंगा, चीनी नहीं दूंगा। बस उसने अपना गुड़ बनाया, उसने अपना गन्ना शुगर फैक्ट्री में भेजा और फसल पूरी दे दुआ के सारा हिसाब लगाया। हिसाब लगाने पर मालूम पड़ा उसको कि हर साल जितनी फसल आती थी, हर साल जो पैसा आता था उससे केवल आधा पैसा अब की बार आया। अब की बार केवल आधा पैसा आया। बड़ा भाई आ गया तीर्थ से, छोटे भाई से पूछा क्यों, हिसाब कहाँ है? बड़े भाई ने हिसाब मांगा, छोटे भाई ने हिसाब दिया। बड़े भाई की आंख में आंसू आ गए। छोटे से कहा, छोटे मैं जब गया था फसल अच्छी थी, मैं गया था जब गन्ना अच्छा था, फिर ये इतना कम हिसाब कैसे आया? भैया शक्कर का भाव कम हो गया, चीनी का भाव कम हो गया, भैया गुड़ का भाव कम हो गया, इसलिए हमारे पास में कम पैसा आया, कम पैसा आया। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, कोई बात नहीं, तू दुखी मत हो, तू दुखी मत हो। रो क्यों रहा है? किस लिए रो रहा है? छोटा भाई बड़े भाई के गले लगकर रोते हुए बोला, भैया मैं जानता नहीं था कि किसी का मुख झूठा कराने का फल क्या होता है। मैं जानता नहीं था कि किसी का मुख झूठा कराने का फल क्या होता है। मुझे नहीं मालूम था कि अपने गन्ने में से गन्ने का रस पिलाने का फल क्या है, अपने गुड़ में से गुड़ खिलाने का फल क्या है, अपनी चीनी में से चीनी खिलाने का फल क्या है, मैं जानता नहीं था। आपसे हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, तुम्हारी दुकान अच्छी चल रही है, तुम्हारी नौकरी अच्छी चल रही है, तुम्हारा व्यापार अच्छा चल रहा है, तुम्हारा व्यवसाय अच्छा चल रहा है, तो
एक काम करो, मकान बना लो। बहुत अच्छा दुकान व्यापार नौकरी चले तो पत्नी के जेवर बना दो। खूब अच्छा व्यापार दुकान नौकरी चले तो थोड़ी खेती की जमीन खरीद लो। खूब अच्छा व्यापार दुकान नौकरी चले तो थोड़ा बहुत मकान गाड़ी बंगला कर लो। शास्त्र कहता है चलते चलते में थोड़ा सा बना लोगे चल जाएगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारी जिंदगी में जब तक तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक कथा सुन लो, और जब तक तुम्हारी घर में चल रही है तब तक दोनों हाथों से दान कर लो। इसके बाद कर पाओ ना कर पाओ। चलती दुकान में से थोड़ा सा सामान निकाला, भूखे को भोजन करा दिया, प्यासे को पानी पिला दिया, भोजन करा दिया, अन्नदान कर दिया। हम आपसे कभी नहीं कहते कि तुम करोड़ों का अन्नदान करो। हम आपसे कहते हैं अगर घर से आ रहे हो तो कुछ रोटी, थेपला, पराठा, पूड़ी, बेसन, रोटी कुछ भी बना कर लिया और मुख झूठा कराओ इन शिव भक्तों का। उस छोटे भाई ने गले लगकर आंख में आंसू भर कर कहा भैया तू शिव भक्तों के मुख झूठे करा देता था इसलिए फसल भी अच्छी आती थी। तो शिव भक्तों का मुख झूठा करा देता था इसलिए पैसा भी अच्छा आता था। हमने देखा है, हम अपनी व्यासपीठ से कहते हैं एक इतनी छोटी सी डायरी ले लो और किसी को अगर 5 रुपए का पानी पिलाया है शिव महापुराण के अंदर इन शिव भक्तों की सेवा करिए। अगर 5 रुपए का पानी पिलाया है तो एक डायरी पर तारीख के समेत लिख कर रखो। 3 महीने के बाद हमको बताना वो 5 रुपया तुम्हारा 5,000 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। मेरा ओघड़ बाबा, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, अविनाशी शिव जितना शिव महापुराण की कथा में लगा लेता है उससे लाख गुना मेरा कुबेर भंडारी वापिस चुका देता है, वापिस दे देता है। अभी अन्ना जी कह रहे थे कि गुरुजी के पास में 2028 तक 27 तक तारीख खाली नहीं है। सत्यता है, आप जाइए सीओर में आपको मालूम पड़ेगा, कंप्यूटर के सामने ले जाके आपको बिठा देंगे। आप जाओ और लैपटॉप पर बैठ जाओ, कंप्यूटर पर देख लो, लिस्ट निकाल लो, आपको मालूम पड़ जाएगा तारीख खाली नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? कारण क्या है? ऐसा कुबेरेश्वर महादेव ने क्या कर रखा है कि कथा की कथा चलती रह रही है? क्या ऐसा? उसका कारण केवल एक है, मेरा कुबेर भंडारी की कथा, मेरे कुबेरेश्वर महादेव की कथा जो एक बार करा लेता है 2-4 महीने में वो सीहोर वापिस पहुंच जाता है और कह देता है अगली तारीख फिर लिख दीजिए क्योंकि मेरा कुबेर भंडारी वापिस इतनी वैभव, सत्ता, धन, यश प्रदान कर देता है। मेरा कुबेर भंडारी वापिस इतना दे देता है कि अगली कथा की तारीख फिर लिखवा कर जाते हैं। अगली तारीख वापिस दो, अगली तारीख वापिस दो, फिर तारीख वहां पर लिखा के जाएगा 25 में दो, 26 में दो, 27 में दो, तुम्हारी मर्जी पड़े तब दो, पर तारीख लिखो, हमारी तारीख लिखो। और आप में कई माताएं बैठी हैं, कई भाई बैठे हैं, कई जीजी कई जीजा बैठे हैं जो एक कथा नहीं सुने हैं। आप में से कई लोगों ने 2 कथा, 3 कथा, 4 कथा, 5 कथा, 6 कथा सुन रखी है और आज भी कथा के पंडाल में बैठे हो। क्यों बैठे हो? तुम्हारे घर के लोग कहेंगे जब 1 बार सुन चुकी, 2 बार सुन चुकी, 3 बार सुन चुकी तो क्यों बैठी है कथा के पंडाल में? आप उससे कह सकते हो मैंने पंडाल का महत्व जाना है, मैं 1 बार कथा सुनकर आई थी, मेरे भोले बाबा ने मेरी झोली भर दी थी, फिर सुनने बैठ गई, कथा सुनने फिर बैठ गई हूं। मेरा शंभू क्या देगा, शंकर क्या देगा, ये वो जानता है, मैं जानती हूं। वो शिव, वो शंकर, वो घड़ी, वो शंभू है। किसी शिव भक्त का मुख झूठा कराने पर, किसी शंकर के भक्त को शिव महापुराण के अंतर्गत आने वाले शिव भक्त के लिए समर्पण का भाव रखने का फल क्या? उसका फल क्या? ये कथा तो देवाधिदेव महादेव की कृपा से पूर्ण हो रही। इसके पहले एक कथा थी गुड़गांव में, गुरुग्राम हरियाणा में। श्री वर्धन जी यादव जी ने वो कथा कराई थी और वो कथा 2 दिन के बाद में रोक दी गई थी। कथा के पंडाल में से शिव भक्त निकल कर नहीं गए।
कथा फिर उनके घर पर चालू करी, वर्धन जी यादव जी। गुरुग्राम हरियाणा के शिव भक्त निकलकर बाहर नहीं गए, पंडाल में पड़े रहे, हमें कथा सुनना है, हमें कथा सुनना है, खड़े रहे। मैं गुरुग्राम हरियाणा के उस वर्धन यादव जी को धन्यवाद दूंगा कि उनको मालूम पड़ा उनकी माता जी को और उनको कि पंडाल में भक्त लोग हैं और वो सब वहीं हैं और उनके भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाई, क्योंकि पंडाल में सब बंद करवा दिया गया था। तो तुरंत वो वर्धन यादव जी ने घर के बाहर टेंट लगवाकर भोजन बनवाया और बनवाने के बाद वो भोजन ले जाकर पंडाल में शिव भक्तों को खिलाया। मैं उनको भी साधुवाद देता हूं इस चीज के। समर्पण किसको कहते हैं? समर्पण। जैसे भी हमने कथा में कहा कि अन्ना जी और ताई दोनों मिलकर हाथ जोड़कर कहते हैं आपने भोजन किया, आपने भंडारा जीमा, आप प्रसाद पाए, इससे प्रसन्नता होती है, इससे हमारे जीवन की एक बलता मिलती है, एक आनंदता मिलता है कि यजमान स्वयं शंकर और पार्वती का रूप होते हैं। ये हमने कई बार शिव महापुराण में कथा में कहा है कि शिव शंकर का एक रूप है, हमारे यजमान शंकर का एक रूप। हम हमेशा शिव महापुराण की कथा में कहते हैं ईश्वर जी और गोरा जी का स्वरूप है। यजमान जो बैठता है, पति पत्नी जो बैठते हैं कथा सुनने, वो शिव और पार्वती के रूप में बैठते हैं। इसीलिए हम कथा में बार बार कहते हैं, शिव महापुराण की कथा में जब भी पति पत्नी यजमान के रूप में बैठे ना, खूब सज धज के बैठो, खूब जोर सार, खूब बंठन के बैठो। बच्चों की शादी में जितने सुंदर श्रृंगार करके बैठते हो उतना दुगना श्रृंगार शंकर की कथा में बैठकर करना चाहिए। ईश्वर जी गोरा जी बने। मेरे शंकर भगवान जब शादी करने गए थे तो सुंदर श्रृंगार नहीं किया था। मेरे शंकर भगवान सजे नहीं थे, विवाह करने गए थे जब। पर मेरे शंकर भगवान जब कथा सुनने के लिए, शिव पुराण की कथा सुनने तुमरुका जी के मुख से चंचुला देवी के पति बिंदु के लिए जब कथा सुनने के लिए गए थे, तब मेरे शंकर भगवान ने श्रृंगार करा था। माता पार्वती ने 16 श्रृंगार करा था और दोनों सज धज कर कथा के पंडाल में पहुंचे थे। भगवान का वो स्वरूप आज भी पूरे भारत में पूजाता है, ईश्वर जी और गोरा जी के रूप में। आज भी लोग पूछते हैं गणा और गोर के रूप में, गणगोर के रूप में। और हम तो हमेशा कहते हैं ये भगवान ने जो 32 दांत दिए हैं ना, ये जो दांत दिए हैं भगवान ने, भगवान भी कहता है हंस लो खिलखिला के, नहीं तो बुढ़ापे में निकलेंगे हिल हिला के। अभी भी मौका है, कुछ नहीं बिगड़ा। मुस्कुराहट में जो कुछ है वो दुनिया में कहीं नहीं है। जो आपकी प्रसन्नता, अपनी प्रसन्नता, प्रसन्नता में, आनंदता में। कहा शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, औगड़दानी का चरित्र कहता है। मुख झूठा करा देने पर भी फल की प्राप्ति है। शिव महापुराण का रिश्ता बड़ा सबसे प्रबल रिश्ता है शंकर का। शिव महापुराण का रिश्ता के बराबर कोई रिश्ता नहीं है। घर में तो आपको मालूम है कि ये मेरा भाई है, घर में आपको मालूम है कि ये मेरी बहन है, घर में आपको मालूम है ये मेरे नातेदार, ये मेरे रिश्तेदार हैं। शिव महापुराण की कथा में यहाँ जितने पंडाल में बैठे हो, तुम्हारे आसपास में जो माताएं बैठी है, तुमको नहीं मालूम कि ये तुम्हारी बहन है, कि तुम्हारी काकी है, कि तुम्हारे रिश्तेदार हैं, कि तुम्हारे नातेदार हैं। पर 7 दिन कथा में उसके पास बैठ कर ऐसा रिश्ता बन जाता है कि घर के रिश्ते पीछे रह जाते हैं और शिव पुराण का रिश्ता अलग चल जाता है। ये शंकर का रिश्ता है, ये शिव तत्व का रिश्ता है।
यीशु महापुराण का इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारा भगवान की कथा। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू सब गाइए। आज कथा का विराम दिवस है, बड़े प्रेम से। मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 हे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। जय
सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले हो भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले हो भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। शंभो। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरी को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरी को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ।
सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। भोले शंभो जय हो। शंभो। बड़े भाव से दोनों हाथों से तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई। हार हार अपने स्थान पर बैठकर आज कथा का विराम दिवस है। बड़े भाव से बाबा से प्रार्थना करो। शिव महापुराण की कथा कहती है मेहमान जाते हैं तो घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं। उसी तरह बाबा की कथा विराम होकर कुबेर भंडारी जब कुबेरेश्वर धाम जाते हैं तो जो मांगा जाए बाबा वो देकर जरूर जाते हैं। इसलिए भाव से हृदय से जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर बाबा से प्रार्थना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब
शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। किसी शिव भक्त का मुख झूठा कराने का फल भी हमारी शिव पुराण कहती है। तारकासुर के प्राण हरने का जब समय आया तो षडानंद कार्तिकेय जी से माता पार्वती जी ने कहा कि इसके हृदय में शिव बसे। इसके हृदय में शंकर बसे। जिसके दिल में शिव है, जिसके हृदय में शिव है, जिसके हृदय में शंकर है, जिसके हृदय में शिव तत्व विराजमान है, वो भटकता नहीं है। हमने पहले भी कथा में कहा, पत्थर टूटता है तो भगवान बनता है। पत्थर टूटता है तो भगवान बनता है। अहंकार टूटता है तो इंसान बनता है। और जब अहम टूट जाता है तब महादेव का हो जाता है। अगर दिल में हृदय में शिव बसा है, शंकर अगर बसा है तो शिव। एक पत्र है बड़ा सुंदर है, देखिए। मैं सुनीता गोपीनाथ पाटिल, मैं भुसावल जिला जलगांव की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? बच्ची आई है क्या साथ में? आ जाओ, बेलपत्र ले जाना चाहिए। मैं सुनीता गोपीनाथ पाटिल, भुसावल जिला जलगांव की रहने वाली हूं गुरुदेव। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बेटी कार्तिकी गोपीनाथ पाटिल 7 से 8 साल की थी तब मेरे बेटी के आंख के नीचे एक सफ़ेद दाग आ गया था। उसके आंख के नीचे सफ़ेद दाग आने लगा। बाद में उसे कान और सर के ऊपर दाग आने लगे। मैंने भुसावल के सभी डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने ये सफ़ेद दाग ही है उसे कह दिया। मैं बहुत परेशान हो गई। मुझे मेरी बेटी 7 साल के बाद में हुई है और उसे ऐसी बीमारी लग गई कि मुझे बड़ा दुख होता है। कहाँ भी जाती थी तो लोग पूछते थे कि ऐसा क्या हुआ। मेरी बेटी को कहीं सफ़ेद दाग लगने लगे और मेरी बेटी का शरीर सफ़ेद पड़ने लगा। समझ में नहीं आता, वह छोटी थी तो मैं कैसे उसको कहाँ लेकर जाऊँ। डॉक्टरों का इलाज कराऊँ और बढ़ता जा रहा। अब करूँ तो करूँ क्या। गुरुदेव, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। एक दिन मेरी छोटी बहन ने मुझे बताया कि आस्था चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा कथा करते हैं, वो सुनती है क्या। मैंने 2022 से आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी, रोज मंदिर जाने लगी। मेरी बेटी को भी रोज मंदिर ले जाने लगी। आपने अशोक सुंदरी वाला उपाय बताया था, वो हमने किया।
शाम के समय मंदिर जाके लोटा भर जल समर्पित करके उसका थोड़ा सा जल घर लाकर मेरी बेटी को स्नान करवाया। एक दिन में मंदिर में बोली, है शंभो कुबेरेश्वर धाम वाले बाबा, ऐसी कृपा कर दे कुबेर भंडारी, मेरी बेटी को ठीक कर दे। गुरुदेव मैं क्या वर्णन करूं, 4 दिन निकले थे और मेरे भाई ने कहा कि जीजी मैं कुबेरेश्वर धाम जा रहा हूं सीहोर, मैंने टिकट कराया है, क्या तू चल रही है? मेरे भाई ने मेरा भी टिकट करा लिया। मेरी बच्ची को लेकर मैं कुबेरेश्वर धाम पहुंच गई। उसके शरीर पर सफेद सफेद दाग पूरे होने लगे। मैं परेशान होकर क्या करती, आखिरी में मैंने कुबेर भंडारी के यहाँ ले गई और कुबेर भंडारी के ही उस पावन प्रांगण में सोते, कुबेर भंडारी का ही भोजन करते और कुबेर भंडारी को ही जल चढ़ाते। बाबा को जल चढ़ाकर बेटी को उसी जल में पूरे शरीर पर लगा देती। बेटी से कहती कि यहाँ पर झाड़ू लगा, पोछा लगा, यहाँ की सफाई कर। मेरी बेटी कुबेरेश्वर बाबा के मंदिर की झाड़ू लगाती, कुबेरेश्वर धाम में पोछा लगाती, कहीं कचरे को उठाकर फेंक आती और हम लोग बाबा के धाम में रहे। मैंने अपनी बेटी से कहा कि इस भूमि पर कंकर शंकर है, तू एक बार लोट लगा और मिट्टी भी अपने शरीर पर लगा। मेरी बेटी ने मिट्टी लगाई। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। 3 दिन बाद जब हम घर आए, बाबा की कृपा से मेरी बेटी का पूरा शरीर अपने असली चमड़ी में आ गया और उसका सफ़ेद रोग समाप्त हो गया। मेरी बेटी पूरी तरह से ठीक हो गई। अब उसको कोई भी सफ़ेद चमड़ी का रोग नहीं है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, गुनगुनाते हैं। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने, भगवान शिव मान काशी वाले ने, कर दिया माला मान काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला मान काशी वाले। एक पत्र और है। गुरुदेव मैं छत्रपति संभाजी नगर से, मेरा बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। विवेक राजकुमार जोनवाल मेरा नाम है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। 2 साल से गुरुजी मैं एमपीएससी की तैयारी कर रहा था। मेरे घर के कहीं बैठे हों विवेक राजकुमार जोनवाल बैठे हों तो आकर बेलपत्र ले जा सकते हैं। आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए। 2 साल से एमपीएससी की तैयारी कर रहा था पर सिलेक्ट नहीं हुआ। मेरे सभी घर के लोग बड़े परेशान हो गए। अब करे तो करे क्या। कई एग्जाम दिए नौकरी के लिए पर वो भी नहीं हुए। गुरुदेव हम 29 सितंबर 2024, आज कितनी है भैया, आज कितनी है, 2 अक्टूबर 2024। हम 29 सितंबर 2024 को आमदार श्री सुहास अन्ना जी जो कथा करा रहे हैं, इसमें हमने टीवी पर सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो देता है। हम 29 सितंबर को यहाँ पर आए और 29 सितंबर की कथा में आपने बताया कि एक बेलपत्र पर एक दुर्वा रखकर पितृपक्ष की शिवरात्रि के दिन अगर बाबा को वो बेलपत्र शिवरात्रि के दिन दुर्वा के पर घी लगाकर गाय का अगर शंकर को समर्पित करा जाए, अशोक सुंदरी से विनती करी जाए तो नौकरी के लिए जो आप अप्लाई कर रहे हैं उसका फल जरूर मिलेगा। गुरुदेव हमने 30 तारीख को ये किया और बाबा की कृपा से आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूं कि मेरा गवर्नमेंट जॉब लग गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। जिस गवर्नमेंट जॉब को मैंने पहले भर रखा था वो आया नहीं था और कोई भी मुझे सार नहीं था कि ये लग जाएगा, पर मेरे बाबा ने मेरी सुन ली। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। अब नीचे की एक लाइन अच्छी है, उसको गुनगुनाते हैं।
तुमने इतना दिया भोले